हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रुचिरा कक्षा 7 के पाठ 7 का अनुवाद कराने जा रही हूँ। पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायका। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय, सिद्धि फल, दायका देने वाला, अर्थात दृढ़ निश्चय फल देने वाला होता है। अगर दृढ़ निश्चय करते हैं तो आपको मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार कठिन तपस्या करके पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, और साथ ही यह कथा आपको यह संदेश भी देती है कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेदयत। उसने अपनी इच्छा, स्वकीयम मतलब अपनी, मनोरथम इच्छा, मात्रे यानी माता, नैवेद्यत बताई। उसने जो वह तप करना चाहती थी, अपनी यह इच्छा अपनी माँ को बताई। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मीना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। मीना कहती है, मत से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। इच्छित मनीषिता अर्थात इच्छित, आपके इच्छित देवता तो घर में ही बसते हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही बसो अर्थात घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। अत्रैव अर्थात यहीं पर तुम्हारी जो इच्छा है, तवा अभिलाषा सफला भविष्यति, तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्बा तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। अम्बा अर्थात माता, ऐसी अभिलाषा तो तप से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो शिव की तरह पति किस प्रकार प्राप्त होगा। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्प, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, अब पार्वती कहती हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पर मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके पुनः दोबारा मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव आज ही विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमति, और पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचनों से और कर्म के द्वारा तप ही तप रही थी। अर्थात पार्वती मन से, अपने वचनों से और कर्म से बस तप ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म। कभी रात में भूमि पर और कभी चट्टान पर स्वपति अर्थात सो जाना, सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंद्र पशु अपि तब सखाया जाता। हे सखी,
तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो जाते हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पंचाग्नि व्रत इस प्रकार किया जाता है जिसमें 4 कोनों में अग्नि स्थापित करके और बीच में खड़े होकर सूर्य की ओर एक टकटकी लगाकर देखते हुए उनकी उपासना की जाती है। इसके बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पार्वती, अये विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? मनुष्य कदापि धैर्य न परित्यज्यति, मनुष्य कभी धैर्य नहीं त्यागता। अपि च मनोरथाम अगति नास्ति, और इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। अगति अर्थात गति ही नहीं है, इच्छाओं की तो कोई गति ही नहीं है। विजया, अब विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को भी कर लिया। तपः कारणात्, तप के कारण जगति तप प्रसिद्ध, तुम जग में भी प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल नैव दृश्यते, नहीं दिख रहा। तब फिर भी तप का फल नहीं दिख रहा। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। पार्वती, अये आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। अये भो, अरे कोई है? अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, पार्वती हड़बड़ा के। विजय, विजय, पश्य, पश्य अर्थात देखो, देखो, कोऽपि वटु आगतोऽस्ति, कोई ब्रह्मचारी आगतोऽस्ति, आया है। विजया झटति अगच्छत, झटति अर्थात जल्दी से, विजया तुरंत आती है। सहसैव, तभी वटु रूपधारी शिवा तत्र प्राविशात, ब्रह्मचारी का रूप धारण करे हुए शिव वहां प्रवेश करता है। विजया, वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु अर्थात बैठिए, भवान आप बैठिए। इयम में सखा पार्वती, इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्रः तपः करोति, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। अब ब्रह्मचारी के भेष में जो शिव हैं वे पूछते हैं, हे तपस्विनी, क्या तपादि करने के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री है। स्नानार्थ जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती हो। त्वम तु जानासि एवं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो शरीर ही धर्म के आचरण के लिए मुख्य साधन है। अर्थात जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप धर्म की साधना कर सकेंगे। पार्वती तूष्णी तिष्ठति, तूष्णी अर्थात
चुपचाप तिष्ठति बैठी रहती है। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्था तपः तपसि। शिवाय हे तपस्विनी किमर्था किसके लिए तप कर रही हो। शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय व्याकुल होकर। आकुली भूय अर्थात व्याकुल होकर। आम तस्मय एव तपः तपति उसी के लिए यह तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चये उपहसति। वटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से उपहास करता है। उच्चय अर्थात जोर से, उपहसति उपहास करना। उपहास का मतलब हंसना, उपहास करते हुए। वटु अये पार्वती अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। सच में क्या तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन। फिर मजाक करते हुए कहते हैं नामना शिव अन्यथा अशिव। नाम से शिव है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। शमशाने वसति शमशान में रहता है। यस्य त्रीण नेत्राणि उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्म जो वसनम मतलब वस्त्र, वस्त्र व्याघ्र यानी बाघ की खाल है। अंगराग चिताभस्म, अंगराग मतलब जो आपके शरीर पे, अपने शरीर पे लेप लगाया जाता है, तो शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च और जो परिजन है वो भूतगण, भूत और गण है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती पार्वती अब क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल यानी वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। अब क्रुद्ध होकर के कहती हैं अरे वाचाल। अपसरा मतलब अपसरा दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसी ही बात करते हो। विजयाम प्रति अब विजया की ओर देखकर सखी चलो यह निंदा करोति सह तु पाप भागम भवति। जो निंदा, जो किसी की बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता है। एवं और यह शृणोति जो सुनता है सो अपि पाप भाग भवति वह भी पाप का भागी बनता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। द्रुतगत्या अर्थात तेजी से, निष्क्रामति निकलती है। पार्वती तेजी से निकलती है। तदैव तभी पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवम तस्या हस्तम गृहाति। तभी पीछे से वट ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य त्याग कर शिव पीछे से उसका हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मनि तब संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोभय कृत दासोस्मि। आज से मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। अर्थात आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती। विनतानना अर्थात मुंह झुकाकर पार्वती
वे सती मुस्कुराती है, मुंह झुकाकर पार्वती मुस्कुराती है। ठीक है बच्चों, आपको ये अनुवाद समझ में आ गया होगा। पाठ का जो अभ्यास कार्य है मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगी, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।